हेलो स्टूडेंट्स, कल हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था, कल हमने कुछ ग्राफ बनाए थे बिटवीन पोजीशन एक्स और टाइम टी के बीच में, अलग अलग सिचुएशन और अलग अलग केसेस के लिए बनाए थे। 3 केसेस के लिए बनाए थे हमने। पहला सिस्टम था हमारा, जब हमारी जो भी गाड़ी या कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी सिस्टम जो है वो उसकी एक डिस्टेंस फिक्स हो गई, 20 मीटर, 40 मीटर, 60 जो भी है, तो जो ग्राफ आएगा वो टाइम एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है। अगर मेरी जो भी ऑब्जेक्ट है वो एक इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस अगर कवर कर रहा है तो उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा, बट दैट स्ट्रेट लाइन विल पास थ्रू दी ओरिजिन। ठीक है, यानी कि ओरिजिन से पास होने वाली होगी और उसके मिड से जाएगी, यानी कि ओरिजिन के बिल्कुल बीच से जाएगी। ऐसी मोशन कहलाती है यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी मोशन, जिसमें हर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस चली जा रही है। यहाँ जो 2 सेकंड का टाइम था, 20 मीटर की डिस्टेंस चली है। फिर अगले 2 सेकंड का जो टाइम है उसमें भी 20 मीटर की डिस्टेंस चली है। अगले 2 सेकंड के टाइम में फिर से 20 मीटर की डिस्टेंस चली है। तो एक टाइम इंटरवल फिक्स है और एक डिस्टेंस फिक्स है, उतनी ही डिस्टेंस कवर हो रही है और उतना ही टाइम पास हो रहा है। समझ में आ गई बात आपको? इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। ये हम देख चुके थे। इसके बाद हमने एक कार की मोशन देखी थी, जिसमें कार इनिशियली चलना स्टार्ट करती है, देन वो एक स्पीड पकड़ती है ना, और फिर आगे जाकर उसमें ब्रेक लग जाता है। तो कार की मोशन किस तरीके से होगी उसका भी हमने एक ग्राफ बना लिया था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, देखिए ध्यान से देखें, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड, ये दोनों ही चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, अभी तक आप ये समझ रहे होंगे कि मैम एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में फ़र्क ही क्या हो गया? वेलोसिटी वही तो है जो स्पीड होती है। नहीं भाई, दोनों ही चीज़ों का फिजिकल मीनिंग भले ही आप डेफिनेशन के हिसाब से कह लो कि वो है, लेकिन वो सेम होता है, लेकिन वैसे वो दोनों चीज़ें अलग है। जैसे अभी तक आप मानते थे ना कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही चीज़ होती है, आपने यही तो माना था कि जो डिस्टेंस वही होती है जो डिस्प्लेसमेंट होता है, पर आपने देखा था कि दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है, तो जैसे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में फ़र्क होता है, सेम वैसे ही वेलोसिटी और स्पीड में भी फ़र्क होता है। अब क्या क्या फ़र्क होता है वो हम देखेंगे। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, पहले इस पर फोकस करते हैं। एवरेज वेलोसिटी होती है, सपोज करो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर किसी पॉइंट ए पर है और इसकी पोजीशन है x1। ठीक है, फिर थोड़े टाइम बाद ये चल करके कहाँ आ जाता है? बी पर आ जाता है, और उस पोजीशन का मैंने नाम दे दिया x2। समझ में आ गई? ए और बी वो उनकी जगह है, उन जगहों के नाम है, और पोजीशन है x1 और x2। इस दौरान यहाँ पर मैंने मान लिया इनिशियली उसका टाइम था t1 और यहाँ पे उसका टाइम हो गया है t2। बात समझ में आ गई? यानी कि जब वो बिंदु ए पर था तो उसका समय था t1 और बिंदु बी पर जाकर उसका समय कितना हो गया है? t2। तो हम इस सिचुएशन को डिस्क्राइब कैसे करेंगे? इन अवर वर्ड्स, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट is initially placed at a point with x1 position and t1 टाइम। ठीक है, आगे लिखेंगे हम नाउ it will move and reach now it moves and reaches point B, reaches at point B with the position x2 and time t2। ठीक है, तो इसने डिस्टेंस कितनी कवर कर ली? अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, अच्छा ये ए से बी गया, इस डायरेक्शन में गया, तो इसने क्या किया? इसका एक इनिशियल पॉइंट है, इसका एक फाइनल पॉइंट है। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट है, तो वहां पर हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो व्हाट इज द कवर्ड डिस्प्लेसमेंट बाय दिस ऑब्जेक्ट? कवर्ड डिस्टेंस आप कहोगे कि मैम यहाँ पे फाइनल पोजीशन पे तो है पोजीशन x2 और इनिशियल पोजीशन पर है x1। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट।
व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, यहाँ पर जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि ये ए से लेकर बी तक गया है लेकिन ये वापस कहीं पर भी नहीं आया, ठीक है। तो ए से लेकर बी तक गया है तो इसने डिस्टेंस भी कितनी कवर की, x2 माइनस x1, यानी कि फाइनल में से इनिशियल घटा दोगे। अगर ये 2 मीटर होता, ये 4 मीटर होता, मैं आपसे पूछती कितनी डिस्टेंस है, तो आप 4 में से 2 को घटा करी तो कहते कि मैम 2 मीटर डिस्टेंस कवर कर ली। बात समझ में आ रही है। तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर सेम है, ठीक है। पर लेकिन जब हम वेलोसिटी बता रहे हैं तो हम डिफाइन किसको करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को। तो व्हाट इज द कवर्ड डिस्प्लेसमेंट बाय दिस ऑब्जेक्ट। कवर्ड डिस्प्लेसमेंट का मतलब है अगर डिस्प्लेसमेंट होगी तो डायरेक्शन होगी, लेकिन डिस्टेंस की डायरेक्शन नहीं होती। तो मैंने एरो शो किया है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। बात समझ में आ गई। तो हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को माइनस कर देंगे। तो x2 में से x1 को आप क्या कर दोगे, माइनस, ठीक है। तो आप क्या बताएंगे, देयरफॉर कवर्ड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू कितना, x2 माइनस x1, और टाइम इंटरवल कितना हो गया, टाइम इंटरवल हो गया t2 माइनस t1। भाई यहाँ पर इसका टाइम t2 था, यहाँ t1 था, तो डिस्प्लेसमेंट निकालना था तो फाइनल में से इनिशियल पोजीशन को घटा दिया, x2 माइनस x1। टाइम इंटरवल पूछा तो t2 में से t1 को घटा दिया मैंने। बात समझ में आ गई। तो आपसे कोई पूछे व्हाट इज द एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होगा ना, सॉरी एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ द कवर्ड डिस्प्लेसमेंट एंड द टाइम इंटरवल। समझ में आ गई। या फिर आप इसे कह सकते हैं कवर्ड डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, या फिर आप चेंज इन पोजीशन भी कह सकते हैं। पोजीशन में चेंज ही तो हो रहा है यहाँ पर, तो आप एवरेज वेलोसिटी को क्या कहोगे, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, या स्लैश करके आप लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि जब भी आप स्पीड वेलोसिटी बता रहे हैं तो इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं है। हालांकि इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, लेकिन जब आप डेफिनेशन लिखेंगे वेलोसिटी की तो आप डिस्टेंस नहीं लिख सकते यहाँ पर। बात समझ में आ रही है। आप क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जो चेंज इन पोजीशन है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की, वो लिखेंगे आप, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, ठीक है। तो चेंज इन पोजीशन कितना है, x2 माइनस x1, टाइम इंटरवल कितना है, t2 माइनस t1 रख देते हैं यहाँ पे। तो एवरेज जो आपकी वेलोसिटी हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी उसको हम शो करेंगे v बार से, है ना। कभी कभी किसी किसी किताब में ऐसे सिंपली v एवरेज भी लिख देते हैं, है ना, और ऐसे v बार से भी लिख देते हैं। तो एवरेज चीज को दिखाने के लिए v, जो भी आप जिसका भी एवरेज बताना चाह रहे हो उसके ऊपर बार शो कर देते हैं। समझ में आ गई। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये चेंज इन पोजीशन कितनी है, x2 माइनस x1 है, और टाइम इंटरवल कितना है, t2 माइनस t1। तो मेरे पास v बार x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, दिस इज चेंज इन पोजीशन। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, डेल्टा x। डेल्टा किस चीज़ को बता रहा है, ये वर्ड क्या है, ये है डेल्टा। ये किसको बताता है, चेंज को बताता है। जिस जिसके साथ भी चेंज हो रहा है, इनिशियल में से फाइनल में से इनिशियल, या इनिशियल में से फाइनल घट रहा है, तो वहाँ हम एक वर्ड यूज़ करते हैं डेल्टा। समझ में आ गई। फिर टाइम में भी चेंज हो रहा है तो इसको मैं डेल्टा के साथ शो कर सकती हूँ। समझ में आ गई। तो ये मेरे पास क्या आ गई, एवरेज वेलोसिटी। समझ में आ रही बात आपको। अब सुनिए आप मेरी बात। तो आपने डिफाइन कैसे किया, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एवरेज स्पीड। आप डिफाइन ऐसे करेंगे, एवरेज स्पीड इज द रेशियो ऑफ change in position, change in position, that is displacement, and time interval। ये तो डेफिनेशन हो गई, ठीक है। दूसरी चीज इसमें, इसकी खास बातें सुनिए। पहली बात, सॉरी एवरेज स्पीड नहीं, वेलोसिटी, मेरे भी ना जबान पे स्पीड रखा हुआ है। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ चेंज इन पोजीशन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम इंटरवल, ठीक है। अब एवरेज वेलोसिटी की खास बातें क्या क्या होती हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे कि एवरेज वेलोसिटी जो है वो डिपेंड कर रही है डिस्प्लेसमेंट पर। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट ही तो है। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी थी, अगर आपको याद हो तो वेक्टर क्वांटिटी थी।
डिस्प्लेसमेंट को बताने के लिए डायरेक्शन भी ज़रूरत थी हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ। अगर आपने पिछले वीडियो देखे हैं ध्यान से तो आपको पता होगा कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी कि इसको शो करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए होती है, और ऐसी क्वांटिटीज़ को हम वेक्टर कहते हैं। ठीक है, हालांकि हम स्केलर वेक्टर आगे के चैप्टर में काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए कि वेक्टर वो होते हैं जिनमें डायरेक्शन होती है और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं, लेकिन स्केलर या अदिश वो होते हैं जिनमें केवल मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था मास यानी कि द्रव्यमान का। द्रव्यमान में आप केवल आपको मैग्नीट्यूड पता होता है कि भाई 5 किलो है, 10 किलो है, 20 किलो है, लेकिन आपको ये नहीं पता डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन होती नहीं है उसकी। ठीक है, तो जैसे डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, सेम जो वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी होती है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो आप क्या लिखेंगे, लाइक डिस्प्लेसमेंट average velocity is also vector quantity। अब वो एवरेज हो या फिर सिंपल वेलोसिटी हो, वेलोसिटी का मतलब है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, एवरेज है चाहे नहीं है। ठीक है, इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। दिस मीन्स इट हैज डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ। तो इसके पास दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। समझ में आ गई। नंबर सेकंड है ना, सेकंड चीज क्या है इसकी, अगर आपसे कोई कहे कि इसकी यूनिट बताओ, तो यूनिट जो होगी इसकी वो होगी मीटर पर सेकंड, है ना, या फिर किलोमीटर पर आवर, यही तो होगी भाई। डिस्प्लेसमेंट की मीटर हो गई, इसकी टाइम हो गई, टाइम की सेकंड में आ गई। अब हो सकता है कि ये किलोमीटर में हो या घंटे में हो या फिर मिनट में भी हो सकती है, तो बेसिक जो यूज़ किया रहता है वो या तो मीटर पर सेकंड या फिर किलोमीटर पर आवर। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी, थर्ड इसकी जो खास बात है या फैक्ट जो है इसका वो क्या है, डायमेंशन। डायमेंशन बताओ भाई, डायमेंशन क्या होगा वेलोसिटी का, तो हम डायमेंशन पढ़ी हुई है हमने, वहाँ पे हम वेलोसिटी की निकाल चुके हैं। मीटर के लिए क्या होगा L1 डायमेंशन, और एस के लिए क्या होगा T1, है ना। मास है नहीं तो m0 लगा सकते हैं अपन, है ना, L1 और T-1। बात समझ में आ गई। तो मीटर प्रति सेकंड, मीटर है, सेकंड नीचे आ रहा है बटे में, इसलिए -1 लगाया, ये T ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई। तो m0 L1 T-1 इसकी डायमेंशन होगी। ठीक है, अब देखें आप, ये तो हो गई एवरेज वेलोसिटी की बात। अगर आपके पास कोई ग्राफ है, उसमें अगर आपसे कोई कहे कि भाई वेलोसिटी फाइंड आउट करके बताओ, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे वो ध्यान से देखो आप। ठीक है, यहाँ पे x है आपका और यहाँ पे है टाइम, यानी कि पोजीशन टाइम ग्राफ है आपके पास, और कोई ग्राफ इस तरीके से जा रहा है। कल हमने कार की मोशन पढ़ी थी, है ना, उसमें ब्रेक लग गया था, लेकिन इसमें ब्रेक नहीं है, यानी कि कार कंटिन्यूसली ऊपर जा रही है। तो कोई ग्राफ इस तरीके से है। ठीक है, यहाँ पे मुझे फाइंड आउट करना है कि इसकी वेलोसिटी कितनी है। तो इसमें अलग अलग पॉइंट्स है, जैसे मैं टाइम के पॉइंट्स दिखा देती हूँ आपको। ठीक है, जैसे ये आपका 0 है, यहाँ पे आपका 1 है, 3 है, 5 है, 7 है ना, 9 है, 11 है, 13 है। ठीक है, ये सेकंड में है सारे। ठीक है, इधर आपके पास मीटर में है ना, और ये आपकी जो डिस्टेंस है वो आप ले लो 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर। समझ में आ गई। कोई आपसे कहे कि फाइंड आउट दी वेलोसिटी, तो हमें वेलोसिटी निकालने के लिए इसका स्लोप निकालना पड़ेगा। स्लोप या फिर ढाल, मतलब ढाल क्या दिख रहा होगा ना आपको ग्राफ का, ढाल। ढाल क्या होता है, सबसे पहले तो वो आप छोटे उसमें देख लें, स्लोप जब भी आगे आएगा तो मैं बता दूंगी आपको, वैसे मैथमेटिक्स का पार्ट है ये। स्लोप का मतलब होता है कि वाई एक्सिस में चेंज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस में चेंज। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ, चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस। अब आपकी जहां मर्जी है, आप एक पॉइंट ये पकड़ लो और एक पॉइंट ये पकड़ लो, ये 2 पॉइंट इस ग्राफ का स्लोप या ढाल बताएंगे। ठीक है, मैं नीचे इसको पकड़ के यहाँ पे लेकर आती हूँ इस पॉइंट को। ठीक है, इस पॉइंट को भी पकड़ के नीचे ले आती हूँ, इस पॉइंट को मैं पकड़ के यहाँ ले आती हूँ,
और इस पॉइंट को मैं पकड़कर यहाँ ले आती हूँ। समझ में आ गई? तो ये डिस्टेंस, ये जो इसने कवर की होगी, ये पता लगाना है मुझे कि इन दोनों के बीच का, यानी कि ये दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है ना, और दोनों टाइम इंटरवल कितना है, क्योंकि हमें पता है वेलोसिटी कैसे निकलेगी, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। सो दिस इज द चेंज इन पोजीशन, यानी कि ये जो है आपका एक तरीके से ये डेल्टा एक्स है और ये क्या है, डेल्टा टी ही तो है। ये चेंज यहाँ पे कितनी है 20, नीचे कितनी है 10, यहाँ पे टाइम कितना है 7, इधर कितना है 9 सेकेंड। तो आपको चेंज इन पोजीशन देखना है, उसको डिवाइड करना है टाइम से। समझ में आ गए, टाइम इंटरवल से। तो आप कैसे निकालोगे, स्लोप कैसे निकलेगा इसका, स्लोप, वो जो स्लोप होगा वही वेलोसिटी होगी, स्लोप ही क्या होगी, वेलोसिटी। समझ में आ गई? तो चेंज इन पोजीशन कितनी होगी, 20 में से 10 घटा दो, 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस पर क्या है आपके पास, टाइम, कितना, 9 में से 7 घटा दो। ये देखो ना, ये डिस्टेंस जो है, ये जो डिफरेंस है, ये 9 में से 7 घटा दो, कितना आ गया 10/2, यानी कि 5 मीटर प्रति सेकेंड वेलोसिटी आ गई। ठीक है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो वेलोसिटी को बताएगा, क्योंकि पोजीशन टाइम ग्राफ में वाई एक्सिस पर होगी पोजीशन, एक्स एक्सिस पर टाइम, दोनों में चेंज से डिवाइड कर देंगे तो मेरे को क्या मिलेगी, वेलोसिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रैक्टिकल जब आप करोगे कहीं भी आगे तो ये चीज़ें बहुत काम आती है। किसी भी ग्राफ का स्लोप निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बहुत से बच्चों को नहीं आती हैं ये चीज़ें। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान से देखना, मैं और एक बार इसको कल रिपीट कर दूंगी। ठीक है, तब तक आप इसको कंप्लीट करके रखना, कल हम पढ़ेंगे एवरेज स्पीड को और इस पर बेस्ड फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।